जय श्रीनाथ जी। सभी धर्म अनुरागियों पर श्रीनाथ जी की पूर्ण कृपा हो। आपको सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी मंगल कामना। प्रिय धर्म अनुरागियों, हम बहुत बार ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं तो कई बार वो कुछ हमको दान करने को कहते हैं। सूर्य का दान कर दीजिए, मंगल का कर दीजिए, शनि का कर दीजिए। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि वो दान करने के बाद तो हमारे साथ और खराबी हो गई। इसके पीछे रीजन क्या है? आपकी कुंडली में एक ग्रह होता है, आपकी किस्मत का ग्रह। ये जो किस्मत का ग्रह है, ये कंसेप्ट आता है लाल किताब से। आपकी हर एक की कुंडली में कोई ना कोई ग्रह, किस्मत का ग्रह जरूर होता है, अवश्य होता है। वो ग्रह आपके किस्मत की चाबी खोलता है। अगर आप उस ग्रह के मंत्र जप करेंगे तो आपकी किस्मत की चाबी तो खुलनी ही खुलनी है। तो अगर आप उस ग्रह से रिलेटेड कोई दान कर देते हैं तो वो आपकी किस्मत को आपसे दूर ले जाएगा। क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है कि जो ग्रह हमारे मित्र हैं, जो हमारी किस्मत को चमकाते हैं, उनका हमने कभी दान नहीं करना। उनकी चीजों को अपने पास रखना है। और जो ग्रह हमारे शत्रु हैं, उनको हमने दान कर देना है। उनकी वस्तुओं को पानी में बहा देना है। पानी में बहाने का भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि हमें अपनी नदियां खराब नहीं करनी। किसी स्थान पर, खाली स्थान पर जाके दो लाइनें खींच के नदी की तरह उसमें उस वस्तु रखिए और पानी की बाल्टी गिरा दीजिए, ताकि हमारी नदियां खराब नहीं। तो अगर हम अपनी किस्मत के ग्रह की पूजा करने के बजाय उसका दान कर देंगे तो वो ग्रह जो हम हमारी किस्मत चमका रहा है वो हमसे दूर हो जाएगा। उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स कम हो जाएंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में आपकी किस्मत का ग्रह होता है। आप ये कुंडली देखिए। हम हमेशा मेष लगन की कुंडली से बात करते हैं और मेष लगन की कुंडली में ही हम आपको ये सब समझाते हैं, क्योंकि ये जो किस्मत का ग्रह हम देखते हैं ये मेष लगन की कुंडली से ही देखते हैं। क्योंकि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट है लाल किताब। ये हमने आपको बताया किसी भी कुंडली जो मेष लगन से शुरू होती है, अगर ना भी शुरू हो तो ये भाव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यही रहेगा। यहां पर गिनती कोई भी लिखी हो। पहले नंबर पर किस्मत के ग्रह कौन से होते हैं? अगर आपके सभी केंद्र स्थानों में कौन से, किस कुंडली के हिसाब से? काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ये 4 केंद्र हैं। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो ये पहला स्थान है, पहला खाना है, पहला भाव है, उसमें सूर्य ग्रह उच्च का होता है। अगर इन 4 स्थानों पे किसी भी स्थान पर कोई उच्च का ग्रह है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह है। जैसे इस स्थान पर आप नोट कर लीजिए, यहां पर कोई भी गिनती लिखी हो, पर हमने देखना है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। यहां पर सूर्य उच्च का होता है, 4 नंबर में गुरु का उच्च का होता है, 7 नंबर में शनि उच्च के होते हैं और 10 नंबर में मंगल उच्च के होते हैं। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले नियम के हिसाब से इन 4 स्थानों में से किसी स्थान पर ये ग्रह बैठे हुए हैं तो ये आपकी किस्मत के ग्रह बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 ग्रह निकल आते हैं, तो उस समय आप उस दिन की होरा देखिए। होरा में कौन सा ग्रह पहले आ रहा है, वो आपकी किस्मत का ग्रह है। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है कि अगर इन 4 स्थानों पर कोई उच्च का ग्रह नहीं है तो आप अन्य स्थानों पर देखिए, क्या इन 4 स्थानों के बाहर भी कोई उच्च का ग्रह है। तो ये हमने यहां पर लिख के बता दिया कि भाव नंबर 2 में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा उच्च का होता है, कि काल पुरुष में वहां पर वृषभ राशि होती है। भाव नंबर 3 में मिथुन राशि होती है और वहां राहु उच्च के होते हैं।
भाव नंबर 6 में कन्या राशि होती है, वहां बुध उच्च के होते हैं। भाव नंबर 9 में धनु राशि होती है, वहां केतु उच्च के होते हैं। और भाव नंबर 12 में मीन राशि होती है, वहां शुक्र उच्च के होते हैं। तो इन स्थानों में आप देख लीजिए क्या कोई उच्च का ग्रह है, किस कुंडली के हिसाब से, आपकी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। अगर यहां भी नहीं आपका काम बना तो ये नहीं है कि आपके पास किस्मत का ग्रह नहीं है, हर कुंडली में एक किस्मत का ग्रह होता है। तो आप देखिए आपकी कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में कौन सा ग्रह अपने घर में बैठा हुआ है। जैसे काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में और अष्टम भाव में मंगल की राशि होती है, तो अगर यहां पर मंगल बैठा है दोनों में से एक स्थान पर, वो आपकी किस्मत का ग्रह। दूसरे और सातवें स्थान पर शुक्र की राशि होती है, और अगर यहां पर शुक्र स्थित है तो वो आपकी किस्मत के ग्रह हैं। तीसरे और छठे स्थान में बुध की राशि होती है, और अगर वो यहां पर बुध बैठे हैं तो वो आपकी किस्मत के ग्रह हैं। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा की राशि होती, तो चंद्रमा आपकी किस्मत की ग्रह है। पंचम स्थान में सूर्य की राशि होती, तो सूर्य आपकी किस्मत के ग्रह है। नवम और 12वें स्थान में गुरु की राशि होती है, तो गुरु आपकी किस्मत के ग्रह है। और 10वें और 11वें स्थान में शनि की राशि होती है, और अगर शनि स्थित हैं तो वो आपकी किस्मत के ग्रह है। और फिर वो आपको बता दें, अगर दो ग्रह आपकी किस्मत के बन जाते हैं तो आप उस दिन की, जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन की होरा देखिए कि होरा में कौन सा ग्रह पहले आ रहा है, वो आपकी किस्मत का ग्रह बनेगा। अब इनमें से तीनों नियम में से कोई भी नियम आप पर नहीं अप्लाई हो रहा तो क्या करें। फिर भी आपको हमने बोला कि ज्योतिष विद्या में हर इंसान के, हर जातक की कुंडली में भगवान ने एक किस्मत का ग्रह रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि यहां पर कौन सा किस्मत ग्रह। अगर ये 3 नियम आप पर नहीं लागू हुए तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि भाव नंबर 9 में कौन सा ग्रह बैठा है। भाव नंबर 9 में कौन सा ग्रह बैठा है, आपको अभी भाव दिखाते हैं फिर से। भाव यहां पर 9 में कौन सा ग्रह बैठा, अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह है। अगर यहां नहीं बैठा तो तीसरे स्थान में देखिए, क्या वहां कोई ग्रह बैठा, अगर वहां बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह है। यहां पर भी कोई नहीं बैठा तो आप 11वें स्थान में देखिए, क्या कोई ग्रह बैठा है, अगर बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह है। 11वें में नहीं है तो आप पंचम स्थान में देखिए कि यहां पर कोई ग्रह बैठा है, अगर बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह है। पंचम में भी कोई नहीं है तो आप दूसरे भाव में देखिए, अगर यहां पर कोई ग्रह बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह है। दूसरे में भी नहीं है तो आप छठे भाव में देखिए, अगर यहां पर कोई ग्रह बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह है। छठे में भी कोई ग्रह नहीं बैठा, आपके खाली है, तो आप 12वें घर में देखिए, क्या वहां पर कोई ग्रह बैठा, अगर बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह है। और अगर 12वें में भी नहीं है तो अष्टम स्थान में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो आपकी किस्मत का ग्रह है। तो प्रिय धर्म अनुरागियों, इतने कॉम्बिनेशंस में ये आप नोट कर लीजिए, कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो आएगा ही जहां से आपकी किस्मत का ग्रह निकलेगा। सबसे पहले हमने नियम नंबर 1 लेना है, नियम नंबर 1 लागू ना हो तो 2 लेना है, 2 लागू ना हो तो 3 लेना है, 3 नहीं लागू होना तो 4 नियम में से कोई ना कोई ग्रह आपका निकल आए। और यह याद रखिए कि अगर आप इन ग्रहों के दान करते हैं तो ये ग्रह जो आपके लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे थे वो नहीं दे पाएंगे। सो इनके आप मंत्र जप कर सकते हैं, इनके अधिदेवताओं की आप पूजन कर सकते हैं अपनी किस्मत को चमकाने के लिए। आपकी किस्मत बुलंदियों पर हो, चढ़ती कला में आप सब हों, ऐसी मेरी मंगल कामना। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।